मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इससे पहले मैंने जो 3 वीडियो डाली हैं आपने वो तीनों ही वीडियो देख ली होंगी। अगर किसी बच्चे ने वो तीनों वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन तीनों वीडियो को देखना, फिर ये वाली वीडियो को देखना, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आज की वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो के अंदर फर्स्ट टाइप है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो को शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। एक्चुअल में लिक्विडिटी रेशो हमें ये बताती है कि कोई भी इंटरप्राइज अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने में कितनी सक्षम है, कितनी एबल है, कितनी कैपेबल है। लिक्विडिटी रेशो किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने में हेल्प करती है। लिक्विडिटी रेशो हमें किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आसानी से बता देती है। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। लिक्विडिटी रेशो आर दोस रेशोस विच आर कंप्यूटेड टू इवेलुएट द कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशो के अंदर पढ़ लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टाइप है करंट रेशो। करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। करंट रेशो हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। मतलब किसी भी इंटरप्राइज के अंदर या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, उसको करंट रेशो बताता है। दिस करंट रेशो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेशो इज करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूरी लिस्ट लगाई हुई है, आप उस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज की भी मैंने पूरी लिस्ट लिखवाई हुई है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि करंट एसेट क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिन्हें हम 1 साल के अंदर पे कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। करंट एसेट्स इंक्लूड दोस एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर टाइम। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड दोस लायबिलिटीज विच आर रिपेबल इन ए ईयर टाइम। वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला मेकिंग वाली वीडियो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो में भी बता देता हूँ। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, सैंडरी डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसके अंदर इंक्लूड है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड। इसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, इन्वेंट्रीज इंक्लूड है। ये ध्यान रखना, कभी भी करंट एसेट लो तो लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई भी फिक्स्ड एसेट मत लेना। फिक्स्ड एसेट जैसे कि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, इन सब को मत लेना। अब देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल्स, सैंडरी क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। अदर करंट लायबिलिटीज है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड। किसी भी तरह की नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आएगी, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को इसके अंदर मत लेना। लोन, बैंक लोन, डिवेंचर्स, लोन ऑन मोर्टेज, इन सब को मत लेना। करंट रेशो को प्योर रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब ना इसको फ्रैक्शन में लिखते, ना इसको परसेंटेज में लिखते, ना इसको टाइम्स में लिखते, इसको प्योर रेशो में लिखते हैं। जैसे 1:2, 2:1, A:B, ऐसे करके। करंट रेशो इज कैलकुलेटेड एज एट ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड।
करंट रेशो क्या है, पर्टिकुलर डेट पर कैलकुलेट की जाती है, ना कि पर्टिकुलर पीरियड पर। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ए करंट रेशो ऑफ 2:1 इज सपोज टू बी आइडियल रेशो। तो जो करंट रेशो होती है उसका जो आइडियल रेशो है वो है 2:1। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है आइडियल रेशो के बारे में। तो करंट रेशो की जो आइडियल रेशो है वो है 2:1। इट मीन्स दैट करंट एसेट ऑफ ए बिजनेस शुड बी एटलीस्ट बी ट्वाइस ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से हमेशा डबल होनी चाहिए। द हायर द रेशो द बेटर इट इज बिकॉज द फर्म विल बी एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटी मोर इजली। ये कह रहे हैं कि करंट रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बढ़िया है, क्योंकि कोई भी इंटरप्राइज या कोई भी फर्म अपनी करंट लायबिलिटी को उतनी ही जल्दी पे कर देगी। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं अगर मान लो करंट रेशो बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी एक फर्म के लिए खतरनाक है। अगर करंट रेशो ज़्यादा होगी तो वो इस बात को दर्शाएगी कि फर्म के अंदर पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड है। ए वेरी हाई करंट रेशो मीन्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। इट मे बी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। स्टॉक मे बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल्स। अगर मान लो करंट रेशो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब करंट एसेट बढ़ी हुई है, और करंट एसेट बढ़ी हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो सेल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्टॉक उनके पास बढ़ा हुआ रखा है। सेकंड है हाई ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू पुअर कलेक्शन और एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब है कि वो सामान तो बेच रहे हैं लेकिन सारा उधार बेच रहे हैं, वो कैश कलेक्ट नहीं कर पा रहे। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर लाइंग आइडियल बिकॉज ऑफ पुअर कैश मैनेजमेंट। जो कैश और बैंक बैलेंस है वो झूठे हैं, उनका जो कैश मैनेजमेंट है वो बिल्कुल पुअर है। अगर मान लो करंट रेशो बहुत कम है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक ही है। वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हमारे पास लिक्विडिटी की कमी है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, या हम करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ए वेरी लो करंट रेशो इंडिकेट्स लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट मे बी ड्यू टू inadequate investment in current assets which may result in low liquidity and threat to short term solvency of the enterprise। अगर मान लो करंट रेशो बहुत ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरप्राइज है उसकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी गिर जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो करंट रेशो ना तो ज़्यादा हाई होनी चाहिए और ना ज़्यादा लो होनी चाहिए। ज़्यादा हाई वाली भी हमारे लिए खतरनाक है और ज़्यादा लो करंट रेशो भी हमारे लिए खतरनाक है, बिकॉज बोथ दिस सिचुएशन आर डिसएडवांटेजियस। The biggest drawback of the current ratio is that it is susceptible to window dressing। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक करंट रेशो का है वो ये है कि ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं। करंट रेशो विंडो ड्रेसिंग करती है, ये डाटा को मैनिपुलेट करती है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। कैसे, देखो करंट एसेट ऑफ द कंपनी दी गई है 2,25,000, करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी दी गई है 1,25,000। हमने इसकी करंट रेशो निकाली करंट एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी करके, 2,25,000 अपोन में 1,25,000 करा तो इसका रेशो आ गया 1.8:1। अब कंपनी ने क्या करा, ट्रेड पेबल पे कर दिए। तो ट्रेड पेबल अगर पे करे तो हमारे पास से कैश भी कम हुआ और हमारे ट्रेड पेबल भी कम हुए। देखा जाए तो दोनों चीज इक्वली कम हुई है। तो ये कह रहे हैं दोनों चीज जब इक्वली कम हुई तो हमारा रेशो सुधर गया, जो कि 2:1 हो गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी रेशो तो सेम ही रहनी चाहिए थी, क्योंकि जब दोनों चीज सेम घटी है तो रेशो तो वही रहना चाहिए था ना जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, रेशो इंप्रूव होगी। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यही इसके अंदर विंडो ड्रेसिंग है। कहने का मतलब ये है सिर्फ करंट रेशो के बिहाफ पर हम किसी भी इंटरप्राइज की या किसी भी फर्म की ये नहीं कह सकते कि उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। इट इज डेंजरस टू यूज दिस रेशो अलोन एज एन इंडेक्स ऑफ मेजरिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। लिक्विडिटी रेशो, जिसको कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं, उसके अंदर सेकंड टाइप है क्विक रेशो। क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। देखिए जो करंट रेशो थी वो हमें रिलेशनशिप बताती थी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में, लेकिन जो क्विक रेशो है वो हमें रिलेशनशिप बताती है क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में।
देखिए, इसको क्विक रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो बताती है, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन होता है करंट रेशियो में वो 1 साल का होता है। लेकिन क्विक रेशियो के अंदर वो 1 साल का ना होके कुछ दिनों का भी हो सकता है और 1 महीने का भी हो सकता है और तुरंत का भी हो सकता है। तो जो ये क्विक रेशियो है ना, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छे से बताती है। दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटी विद इन ए मंथ और इमीडिएटली। दिस रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट, जिसको कि क्विक एसेट भी बोलते हैं, एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ दिस रेशियो इज लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट, या आप इसको क्विक एसेट भी बोल सकते हैं, अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब हम ये देख लेते हैं कि क्विक एसेट कौन सी होती है। क्विक एसेट वो एसेट्स होती हैं जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगता। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इट मीन्स दोस एसेट विच विल यील्ड कैश वेरी शॉर्टली। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड एसेट बिकॉज इट टेक्स टाइम बिफोर इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये कह रहे हैं कि क्विक एसेट के अंदर हम इन्वेंट्रीज को नहीं लेते क्योंकि इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वाइल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस हैंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये कह रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसके पैसे हम दे चुके हैं, अब वो पैसे वापस नहीं आते, अब उन पैसों को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम आइडियल रेशो की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो क्विक रेशो का आइडियल रेशो है वो 1:1 है। उन्होंने बोला कि क्विक एसेट भी उतनी ही होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज भी उतनी ही होनी चाहिए। जैसे हम करंट रेशो को प्योर रेशो में एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही हम क्विक रेशो को भी प्योर रेशो में एक्सप्रेस करते हैं। क्विक रेशो को भी हम फ्रैक्शन में, टाइम्स में या परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करते। क्विक एसेट का फॉर्मूला है जी, देख लो। क्विक एसेट बराबर है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस के। ये बोलते हैं क्विक रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही किसी भी इंटरप्राइज के लिए बढ़िया होगा। ये बोलते हैं क्विक रेशो बहुत ही बढ़िया है अगर आप किसी भी इंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्विक रेशो बढ़िया है एज कंपैरिजन टू करंट रेशो के। क्विक रेशो हमें अच्छा रिजल्ट देगा एज कंपैरिजन टू करंट रेशो। पढ़ लेते हैं। दिस रेशो इज बेटर टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी देन द करंट रेशो एज इट कंसिडर ओनली दोस एसेट विच कैन बी इजिली और रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश। क्विक रेशो is more rigorous test of liquidity than the current ratio, and when used together with current ratio it gives a better picture of the short term financial position of the firm। ये बोलते हैं जो क्विक रेशो है वो करंट रेशो से बेहतर है क्योंकि ये किसी भी फर्म की लिक्विडिटी को अच्छे से बताता है। फिर भी अगर हम करंट रेशो और क्विक रेशो को एक साथ यूज करेंगे तो ये किसी भी फर्म की या किसी भी इंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छे से बता पाएगा।